Nimda, Dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla. Mohino zuku, lohakwe, unakasta. जो आपने अभी सुना, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका एक ही मतलब है, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती। पर अगर आप अपना कुछ टाइम देकर उनकी लैंग्वेज सीख लेते हो तो क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा उन्होंने क्या बोला और आगे आपको क्या करना है ये भी आपको पता लगेगा। सेम यही होता है मार्केट के साथ। मार्केट की भी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग टाइम देकर 3 महीने 6 महीने में उसे सीख लेते हैं और मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं, जबकि 90% लोग बिना कुछ सीखे मार्केट में कूद जाते हैं। कभी कभी इन्हें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ज़्यादा लॉसेस होने के बाद यही आपको कहते फिरेंगे शेयर मार्केट तो एक जुआ है, जो लकी होते हैं वही यहाँ पैसा बना पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है वो हर चीज़ जो आप बिना सीखे करते हो वो एक जुआ है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, आप कर लो ड्राइविंग बिना सीखे, पर नहीं, वहाँ पर आप प्रॉपर 2 से 3 महीना ट्रेनिंग लेते हो। पहले कुछ दिन तो बस बगल वाली सीट पर बैठकर देखते हो कि सामने वाला कर क्या रहा है, फिर खाली सड़क पर या फिर फील्ड में खुद ड्राइव करते हो, उसमें भी ट्रेनर आपके बगल में बैठा होता है। फिर धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर मेन रोड पर गाड़ी चलाते हो। बस प्रॉब्लम ये है, सेम चीज लोग ट्रेडिंग में फॉलो नहीं करते। 3 से 4% लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वे ही शेयर मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं। मैक्सिमम लोग बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनका लॉस होता है और वही लोग आगे चलकर कहते हैं ट्रेडिंग तो एक जुआ है। ये चीजें समझना काफी इम्पोर्टेंट है। जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेटजी सीखने से प्रॉफिट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम मार्केट की लैंग्वेज को सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे चार्ट को किस प्रकार पढ़ा जाता है, कैंडलस्टिक को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपस्टॉक को यूज़ करते हो, स्क्रीनर का यूज़ करते हो, ग्रो का यूज़ करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करके आप कंपनी के चार्ट्स को देख सकते हो। इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम ओपन करते हैं HDFC बैंक का चार्ट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है लाइन चार्ट। ट्रेडिंग के लिए आपको बस लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट को ही समझना है। यहाँ ऊपर में क्लिक करके आप देख सकते हो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। बार चार्ट, कैंडल चार्ट, होलो चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कई ऑप्शन हैं। आपको इनमें से 2 का ही यूज़ करना है और बाकी चार्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हमारा काम नहीं पड़ेगा। सो आपको लाइन चार्ट और जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इन 2 चार्ट को ही समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। ये हमें किसी टाइम पीरियड की क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। चार्ट के बगल में आपको टाइम फ्रेम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हमारा टाइम डेली का सेट है, तो ये लाइन हमें डे लास्ट यानी कि 3:30 बजे का प्राइस शो कर रही है। इसी प्रकार से अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर आर के एंड में जो प्राइस होगा किसी स्टॉक का, वो हमें ये लाइन चार्ट शो करती है। इसे हम फिलहाल डेली चार्ट पर ही वापस सेट करते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी कंपनीज के चार्ट भी देख सकते हो। अगर आपका टाइम फ्रेम डेली का है तो आपको 3:30 बजे यानी क्लोजिंग प्राइस ये लाइन शो करती है। अब बात करते हैं कैंडल चार्ट की। सबसे पहले हम कैंडल को पढ़ना सीखेंगे। कैंडल हमें प्राइस को कैसे पढ़ना है वो सिखाती है। इसके अलावा कैंडल से आपको ये भी पता लगता है मार्केट में ज़्यादा सेलर हैं या फिर ज़्यादा बायर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, दोनों अपने आप में कैंडल स्टिक हैं। सबसे पहले बात करें लेफ्ट में, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, आपकी में ये वाइट भी हो सकती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे प्लेटफॉर्म पर ग्रीन कैंडल को वाइट कैंडल से और रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल से दिखाया जाता है। इस पूरे कोर्स के दौरान हम ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का ही यूज़ करेंगे। तो अगर आपको कहीं पर वाइट कैंडल दिखती है तो आपको समझना है वो ग्रीन कैंडल है। अगर आपको कहीं पर ब्लैक कैंडल दिखती है तो आपको समझना है ये रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल हमें बताती है ये बायर्स की कैंडल है, यानी बायर्स ज़्यादा हावी हैं सेलर्स पर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, अगर खरीदने वाला ज़्यादा स्ट्रांग है सेल करने वाले से, तो हमें जो डे एंड में कैंडल मिलेगी वो ग्रीन कैंडल होगी। लेकिन वहीं अगर सेलर से ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है कंपेयर टू बायर्स,
तो हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी। कैंडल में बीच वाले हिस्से को, जो आपको ये मोटा पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बॉडी। ऊपर वाले और नीचे वाले जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये होती है उस कैंडल की विक। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। वहीं अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। इसके अलावा जो ये विक है, नीचे वाली विक शो करती है कि प्राइस पूरे दिन के दौरान कितना नीचे आया, और ऊपर वाली विक शो करती है कि पूरे दिन में प्राइस कितना ऊपर गया। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9:15 पर जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम जो शेयर का प्राइस था वो था 100। इसके बाद मार्केट का प्राइस मूव होता है और 11 बजे इसका प्राइस उस दिन के हाईएस्ट प्राइस को टच करता है, जो कि है 110। फिर ऐसा चलते चलते 2 बजे जो शेयर का प्राइस है वो लोएस्ट हिट करता है उस दिन का 90, और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो उस समय शेयर का प्राइस होता है 105 रुपये। तो अगर हमें इसे किसी कैंडल में शो करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से, इसीलिए जो हमारी कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर हम क्लोजिंग प्राइस को दिखाएंगे और बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर हम ओपनिंग प्राइस को दिखाएंगे, जबकि जो नीचे वाली विक है इसका लोएस्ट पॉइंट 90 शो करेगा, जो कि हमारा लोएस्ट प्राइस था पूरे दिन के दौरान, और ऊपर वाली विक का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये 110 शो करेगा, जो कि हमारा हाईएस्ट प्राइस था पूरे दिन के दौरान। इसी प्रकार से अगर हम सेमी एग्जाम्पल को दोबारा लें और यहाँ पर जो मार्केट क्लोज होता है वो होता है 95 पर, तो हमारी जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो छोटा है ओपनिंग प्राइस से, यानी कि पूरे दिन में जो सेलर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे कंपेयर टू बायर्स, इसीलिए हमारी रेड कैंडल बनी। जो मार्केट क्लोज हुआ वो कम प्राइस पर हुआ कंपेयर टू ओपनिंग प्राइस। अब जो इसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें ओपनिंग प्राइस दिखाता है 100, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमें क्लोजिंग प्राइस दिखाता है 95। नीचे वाली विक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमें लोएस्ट प्राइस दिखाता है 90, और विक का जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें पूरे दिन के दौरान हाईएस्ट प्राइस दिखाता है 110। इस प्रकार से हम किसी भी कैंडल को पढ़ सकते हैं। एक पूरी कैंडल अगर ये डे कैंडल है तो डे का हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस क्या था ये हमें बताती है। कैंडल से हमें ये भी पता लगता है पूरे दिन में बायर से ज़्यादा हावी थे या फिर सेलर्स। अगर बायर से ज़्यादा हावी होते हैं तो हमारी जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल बनती है, और अगर सेलर से ज़्यादा हावी होते हैं तो हमारी जो कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बनती है। इसके अलावा हमने जाना कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको ग्रीन कैंडल वाइट कैंडल की फॉर्म में दिख सकती है और रेड कैंडल ब्लैक कैंडल की फॉर्म में, तो आपको उससे डरना नहीं है। और जब ये एक एक कैंडल को हम कनेक्ट करते हैं तो इससे हमारा चार्ट बनता है, उसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको अलग अलग शेयर्स के चार्ट्स को देखना है, उन्हें पढ़ना है और समझना है कौन सी कैंडल आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं कैंडल्स के जरिए हम आने वाले समय में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो प्रेडिक्ट करते हैं। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के कौन कौन से टाइप होते हैं और उससे हम किस प्रकार से प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम साइकोलॉजी को भी समझेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा प्राइस को किस प्रकार से प्रेडिक्ट किया जाता है वो भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ पहले 2 पार्ट्स जो हमने इस कोर्स के दौरान बनाए हैं उन्हें आप अभी तक देख चुके होंगे। अगर नहीं तो उन्हें आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूँगा आपको उन्हीं वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।